हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदु बायोटेक। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और दुर्गा पूजा की आप सब लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेल। आप जैसा इमेज देख रहे हैं, आप इमेज देखकर ही पता चल गया होगा, वीडियो खोलते ही पता चल गया होगा कि हम आज किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की जो साइंस बुक है क्लास 9 की, उसमें चैप्टर 5 जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है और साइंस चैप्टर का 5 है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे आपने देखा है हमने टॉपिक के साइड में सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। तो आज हम इन्हीं सेल्स के बारे में बात करेंगे, इन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेल क्या है। ये इमेज ये सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल में डिफरेंट तरह के छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसे हम गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें ये सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल को परफेक्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक लिविंग सेल्स में ये सारी ऑर्गेनेलीज को होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस और सेल ऑर्गेनेलीज वी कांट बिलीव द सेल। सो हम सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। जो कि अब ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सेल, व्हाट इज़ द और सेल ऑर्गेनेलीज, हु फर्स्ट इन्वेंटेड द सेल्स एंड हु कैन सी द सेल्स फर्स्ट टाइम, एंड व्हाट इज द सेल थ्योरी, हु प्रेजेंटेड सेल थ्योरी, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज शेप एंड साइज ऑफ सेल। ये सारे टॉपिक के बारे में हम एक एक कर अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप ये इमेज आपने पहले भी देखा है और इनके बारे में, ये सेल के बारे में ऐसा बोला गया है, ऐसा हम जानते हैं कि ये सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। दीज ऑर्गेनेलीज मतलब ये सारे लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेक्रेटरी साइकिल, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, इन सब के बिना विदाउट दीज ऑर्गेनेलीज वी कांट बिलीव द सेल एंड सेल नेवर परफॉर्म all its function because due to the absence of these organelles. So these organelles together constitute the basic unit. Basic unit किसका बनाता है? These are cell organelle constitute the basic unit of cell, and cell is the basic unit of life. So each living cell has the capacity to perform certain basic function like cell division, oxidation, reduction, reproduction, digestion. These are the some basic function of the living forms. सो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि बेसिक फंक्शन क्या क्या है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा से 8th क्लास में। सो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द सेल। सेल क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे सेल को। तो सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल तरीके से, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ which can perform all necessary activities to continue the life. सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसे परफॉर्म करने के लिए, उसे कंटिन्यू करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स है, ये प्लांट सेल्स है, ये न्यूरॉन है, और ये सारे एक कंप्लीट सेल्स है। ये सारे सेल्स में एवरीथिंग इज प्रेजेंट,
एक इंटरेस्टिंग बात है, चाहे सेल्स कैसा भी हो, चाहे एनिमल का हो, प्लांट का हो, बैक्टीरिया का हो, वो सारे सेल्स में सेल ऑर्गेनेलिस को होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने ये भी बोलेंगे कि मैम आपने बता तो दिया कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हाउ विल जस्टिफाई दीज सेंटेंसेस? सो आप ये देख रहे हैं कि ये दो बच्चे हैं जो कुछ अपने अपने तरीके का हाउस डिज़ाइन करना चाहते हैं, घर डिज़ाइन करना चाहते हैं, और ये एक एक ईंटे को ऐड कर करके दीवारें बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि ये जो ईंटें एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस घर को बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत है। विदाउट ईंट हम घर नहीं बना सकते हैं। सो वी कैन से कि दिस वन पीस ऑफ ईंट इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग। सो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो एक सेल है, एक छोटी सी इकाई है, एक बेसिक यूनिट है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू मेक द कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। सो हम ऐसा, ये एक सेल है, ये एक सेल है। सेल जो है बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के सिस्टम बनाते हैं। एंड देन ऑल द ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसी तरह तो हम यह कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड हियर यू कैन से द वन ईंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग, राइट। सो अब हमने ये देख लिया कि व्हाट इज द सेल्स, और सेल्स को आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि ये सेल्स को हम क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज द सेल थ्योरी, प्रपोज, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक सेल मिसप्लेस हो गया है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है और इसे किसने प्रेजेंट किया है, किसने सेल थ्योरी दिया है। सो ऑल सेल थ्योरी कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड जब ये और आगे सेल का एक एक्सटेंड कर दिया गया है कि ऑल न्यू सेल कम only from the pre-existing cells। pre-existing cells ये इन्होंने ये भर्च्यू साहब ने 1855 में बोले थे कि all new cell come only from the pre-existing cells। मतलब जो भी सेल्स जो भी न्यू सेल्स है वो पहले से बने हुए सेल्स का ही उसका बनाया हुआ है, उसी से दूसरे सेल का निर्माण करते हैं। जैसे सेल डिवीजन होता है तो 1 से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से हमारे एक सेल टिश्यूज़ का निर्माण कर लेते हैं, फिर ऑर्गन्स का, फिर ऑर्गन सिस्टम का, फिर एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करता है। और ये दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन जो है ये प्रेजेंट किए थे 2 बायोलॉजिस्ट मिलके, सील्डेन एंड स्वान साहब ने किए थे। अब ये बात देख ली कि सेल थ्योरी किन्होंने दिया। अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया, सॉरी हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल थ्योरी तो हमने देख लिया, सेल थ्योरी किन्होंने दिया। सेल थ्योरी 2 बायोलॉजिस्ट मिलकर दिए थे, सील्डन एंड स्वान ने। अब सेल थ्योरी तक अब डिस्कवर किसने किया सेल को, तो सेल को डिस्कवर जो किए थे वो किए थे रॉबर्ट हुक इन 1665 में। एक सेल का अपने आप में सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, लिटिल रूम। अब ये सेल रॉबर्ट हुक ने कैसे देखा था, तो उन्होंने एक कॉर्क लिया, कॉर्क को पतले पतले से स्लाइस में उसे कट कर लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा देन ही फाइंड आउट कि उन्होंने नोटिस किया कि ये तो मुझे हनी कॉम्ब के छत्ता जो होता है, हनी का कॉम्ब जो होता है उस तरह से मुझे दिखता है। तो उन्होंने जो है
he saw the cork resemble the structure of the honeycomb consisting of many little compartment। उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखे थे जैसा ये हनीकॉम्ब छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं, उन्होंने ऐसा देखा था। एंड ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय अ पार्टीशन कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। उन्होंने देखा था कि ये सेल्स जो है इसमें छोटे छोटे एक पार्टीशन में है, ये देखिए ये दो सेल के बीच एक पार्टीशन है, तो उन्होंने ऐसा भी इस सेल में भी यहाँ नोटिस किए। तो इन्होंने एक छोटे से जो बॉक्स है ये एक बॉक्स को उन्होंने सेल बोला। और ये उन्होंने जितनी भी चीज़ें इन्होंने जो भी नोटिस किए अपने माइक्रोस्कोप में, ही वाट एवर ही ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप दे पब्लिश्ड फर्स्ट इन अ बुक नेम्ड आज द माइक्रोग्राफिया। उन्होंने जो भी इसमें नोटिस किए सेल जैसे देखे, सेल एक बॉक्स की तरह दिखा, उन्हें पार्टीशन भी दिखा, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों के उन्हें माइक्रोग्राफिया नामक बुक में उन्होंने पब्लिश्ड कर दिया। एंड what Robert Hooke was observed as boxes or cell in the cork were actually dead। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो भी चीज़ें जो सेल देखे थे वो एक्चुअली डेड थे। वो हम क्यों डेड बोलेंगे, क्योंकि each living cell has the capacity to perform certain basic function that are characteristic of living form। सो मतलब एक बेसिक फंक्शन जैसे सेल डिवीजन होना, रिप्रोडक्शन है, 1 से 2 सेल्स बनना, सेल डिवीजन होना, डाइजेशन होना, मूवमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक फंक्शन है जो लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग फॉर्म्स का। ये सारी चीज़ें इस कॉर्क में उन्होंने बाद में चल के इन्होंने ये देखा कि ये सारी चीज़ें फंक्शन नहीं होती है, तो ये साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि शायद उन्होंने जो देखे थे वो एक्चुअली में डेड सेल थे। अब आगे चल के रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1675 ल्यूविन हुक 1674 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब ये क्या है कि ल्यूविन हुक जो है उस समय तो जब रॉबर्ट हुक ने जब सेल्स देखे थे तब उतने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था जिसे हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उसके बाद ल्यूविन हुक ने थोड़े से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बैक्टीरिया, एल्गी, ये इन सब चीज़ों को इन्होंने देखा ल्यूविन हुक ने। अब हम बात करते हैं कि ल्यूविन हुक ने चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या डेड ऑर्गेनिजम्स हो या सेल्स, सिर्फ सेल्स हो, क्या हमें ऐसे दिख जाएंगे जैसे हम किसी अपने अभी जैसे आप किसी अपने हैंड को कट करोगे, किसी प्लांट के थोड़े से पत्ते को कट कर लिया या लीव्स को देख लिया, तो क्या आप माइक्रोस्कोप में या आँख से तो नहीं दिखाई देंगे, तो हम तो क्या ये अब माइक्रोस्कोप से देखें, अब क्या माइक्रोस्कोप में भी ऐसे हम रख देंगे और मुझे दिख जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए एक प्रोसेस की ये एक आप जैसे देख रहे हैं ये एक माइक्रोस्कोप है, इसे हम आई पीस कहते हैं, जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। ये कोर्स एडजस्टमेंट होता है और ये फाइन एडजस्टमेंट जो भी चीज़ें हमें ब्लड दिखाई देता है इसको इसी से हम एडजस्ट करते हैं, और ये कोर्स इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ देख रहे हैं, ये कोर्स इससे एडजस्टमेंट कर। और यहाँ पे हम स्पेसिमेन रखते हैं। स्पेसिमेंस बोले तो स्पेसिमेंस मीन्स जो भी आपके सेल्स हैं जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। अब उस स्पेसिमेंस को हम कैसे ये करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं कि ताकि वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे। हम कैसे ले जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं टेम्पररी वेट माउंट टेक्निक्स। इस टेक्निक्स के थ्रू भी जब तक हम इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे सेल हमें उतनी अच्छे से हम नहीं देख पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम एक वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास इसे हम कहते हैं या इसे स्लाइड कहते हैं। वॉच ग्लास एक राउंड कलर का थोड़ा कॉनकेव टाइप से होता है,
तो उसमें हम रख देते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम इसको फोर्सेप्स से इस स्लाइड पे रखते हैं। स्लाइड पे रखने के बाद हम इसे कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर स्लिप लगा के जब हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं तब हमें सेल्स दिखाई देता है। हम चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, लिविंग हो, कुछ भी हो, तभी दिखाई देते हैं जब हम ये प्रोसेस से जाते हैं तभी। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मीन्स होता है लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग कितने सेल्स के बने होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये एक लिविंग थिंग, ये ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स constitutes of single cell and multicellular organisms which constitute of the multicells. These are the like Paramecium, Chordatum, Amoeba, Proteus, E. coli. E. coli full form is Escherichia coli. तो ये सारे जो है यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। और ये आप देख रहे हैं कि एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट्स, ये सारे जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइक डिविजन, मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ द सेल्स। सेल्स का क्या शेप हो सकता है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। स्मॉल सेल लाइक अमीबा चेंज देयर शेप, मतलब जैसे सम सेल लाइक द अमीबा, जैसे अमीबा है वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। जैसे WBC है, ये भी अपने शेप को चेंज करता है। In some cases, the cell shape would be more or less fixed and unique for a particular type of cells. For example, nerve cell have a typical shape. Nerve cells जो होते हैं ये नर्व न्यूरॉन सेल, और नर्व सेल्स जो होते हैं ये टिपिकली ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच है, इलांगेटेड होते हैं। सो सेल कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, लाइक ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, या टोटली इरेगुलर भी हो सकता है, जैसा कि हमने ये नर्व सेल्स में देखा है। अब ये देखिए ये रॉड शेप है, ये बैक्टीरिया है, ये बेसिलस बैक्टीरिया है, एंड दीज आर द कोकस बैक्टीरिया। ये राउंड शेप का है, ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, और ये गार्ड सेल्स है जो प्लांट के लीफ जो होते हैं उसके एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये मेसोफिल सेल्स है, ये ओवल शेप्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दीज आर द ट्रैकिड सेल्स। ये ट्रैकिड सेल्स भी प्लांट्स में होते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये मसल सेल्स है, ये कॉलमनर सेल्स है, ये इलांगेटेड होते हैं। इनके भी सेल डिफरेंट तरह के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये these are the WBC और these are the राउंड शेप, बाइकॉन्केव शेप में होता है RBC। अब जब हम इनके शेप के बारे में देख लिए, अब थोड़ा सा हम इनके फंक्शन को देख लेते हैं, मेन फंक्शन क्या होती है। तो ह्यूमन RBC का जो शेप तो हमने देख लिया, ये बाइकॉन्केव शेप में होते हैं और इनका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। और WBC ये अमीबॉइड शेप का होता है, दैट मीन्स कि वो अमीबॉइड अपना शेप चेंज करते रहता है, तो WBC भी का शेप भी चेंज होता है। और ये इसका मेन फंक्शन फाइगोसाइटिक होता है, जो कि विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। फाइगोसाइटिक का मतलब होता है कि जब भी कोई हमारे बॉडी में अनवांटेड चीज़ इंटर कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, भी तो बहुत ही सुना होगा, कोविड में अभी बहुत ही ये हमारे अंदर गए थे, उसको ये WBC ही वर्क करता है, जो फाइगोसाइटिक उसको कैप्चर करके पकड़ के और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और नर्व सेल्स जैसे हमने देखा ये ब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है रिसीवर्स। ये रिसीवर्स एंड ट्रांसफर की तरह काम करते हैं। ये मैसेज को रिसीव्स करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं हमारे ब्रेन में, और उस तरह से हम
एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अकॉर्डिंगली हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें पेन हो रहा है, कि इचिंग हो रहा है, हमें भागना है, ये सब चीज़ का मैसेज जो होता है ब्रेन के थ्रू ये नर्व सेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, और उस तरह से हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट करता है। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो लॉन्ग और यहाँ पे हमने लॉन्ग और नैरो तो बट इट इज़ अ डिफरेंट शेप्स, एंड ये हेड जो करता है रिलैक्स टू काउज द मूवमेंट। जब मसल कॉन्टैक्ट हो जाता है तो ये बॉडी को रिलैक्स करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। एंड गार्ड सेल्स आपने ग्रीन कलर का देखा जो डम्बल वेल शेप था, और these रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये स्टोमाटा को क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। और स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा जो होता है ये प्लांट के एपिडर्मिस जो होता है उस पर प्रेजेंट होता है, और ये वाटर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रैकिड सेल्स इलांगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रैकिड सेल्स की तरह एक और सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बेसिल कहते हैं। ये दोनों एक्चुअली प्लांट्स में होते हैं, और इन दोनों का मेन फंक्शन जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। सो दीज टू आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। एंड मेसोफिल सेल्स ये राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। मेसोफिल सेल्स व्हिच पोसेस द क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड कैरी द फोटोसिंथेसिस। और ये मेसोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हम बात करते हैं इनकी साइज क्या हो सकती है सेल्स की। तो साइज ऑफ द सेल्स के बारे में हम बात करते हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये 10 to 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, और एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो ये दीज आर द 1 to 2 माइक्रोमीटर, एंड वायरस इज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। अब हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है, ये पीपीएलओ ये 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये माइकोप्लाज्मा प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इनका फुल फॉर्म होता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये एक बैक्टीरिया है जो डिजीज काउज करता है, और इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्टेरॉल कहते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सा होता है, तो वो ऑस्ट्रिच एक ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच जो है एक हैप्पी बर्ड है जिसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं, और इनकी एक ये की साइज़ ये देखिए, जो नॉर्मल हेन और अदर एग्स होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं। ये करीब 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल्स, सबसे लंबा सेल्स जो होते हैं ये नर्व सेल्स होते हैं। ये भी काफ़ी लंबे होते हैं नर्व सेल्स। हमने नर्व सेल्स आज हमने बात करी शेप और साइज तक की हमने बात करी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सेल्स क्या है। यह हम पढ़ेंगे बेसिकली प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट के सेल्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट के सेल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।